नमस्ते। आध्यात्मिक धारा के बेहद विशेष और पवित्र संस्करण में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम उस तिथि की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमारे पुराणों में सौभाग्यदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी कहा गया है, माघ पूर्णिमा। क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। ये साल का वो एकमात्र दिन है जब स्वर्ग का द्वार पृथ्वी के लिए खुल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप बदलकर प्रयागराज के संगम तट पर स्नान करने आते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल ऊपरी बातें नहीं करेंगे। आज हम गहराई में जाएंगे, उस विज्ञान को समझेंगे जो इस दिन के पीछे छुपा है। उन दुर्लभ कथाओं को सुनेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस वीडियो को अंत तक देखना एक यात्रा पर जाने जैसा है, एक ऐसी यात्रा जो आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगी। तो चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज का ये पवित्र सफर। सबसे पहले बात करते हैं क्यों माघ पूर्णिमा इतनी विशेष है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास को माधव मास कहा जाता है। माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि अन्य मासों में भगवान की पूजा पुष्प, फल या धूप से की जाती है, लेकिन माघ मास में भगवान की पूजा केवल स्नान और जल से होती है। इस तिथि का एक और बड़ा रहस्य अमृत बिंदु से जुड़ा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो उसकी कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरी थी। माघ पूर्णिमा के दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि चंद्रमा की किरणें उस अमृत के तत्व को दोबारा जागृत कर देती हैं। इसलिए इस दिन नदियों का जल केवल जल नहीं, अमृत बन जाता है। जो व्यक्ति इस दिन सूर्योदय से पहले नदी में डुबकी लगाता है, वो न केवल अपने इस जन्म के पाप धोता है, बल्कि अपने पूर्वजों की 7 पीढ़ियों को भी नरक से निकालकर स्वर्ग की ओर ले जाता है। ये दिन है ऊर्जा का, ये दिन है शुद्धिकरण का। इस दिन का महत्व इतना ज्यादा है कि स्वयं महर्षि वशिष्ठ ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति पूरे साल दान पुण्य ना कर सके तो वो केवल माघ पूर्णिमा का व्रत करके पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। भक्तजनों, माघ पूर्णिमा की व्रत कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मनुष्य के पापों के नाश और आत्मिक उन्नति का एक मार्ग है। पुराणों में वर्णित है कि जो इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसे 1000 साल की तपस्या के समान फल मिलता है। चलिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस प्राचीन काल में जहां से इस व्रत की महिमा शुरू हुई। बहुत समय पहले कांतिका नाम की एक बेहद सुंदर नगरी थी। वहां शुभ व्रत नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। शुभ व्रत वेद वेदांगों के बड़े ज्ञानी थे। उनका ज्ञान इतना था कि दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे। परंतु शुभ व्रत के जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा केवल धन कमाने में लगी रहती थी। वे हर समय यही सोचते कि कैसे वो अधिक से अधिक स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर सकें। उन्होंने ज्ञान को व्यापार बना लिया था। जीवन बीतता गया और शुभ व्रत बूढ़े हो गए। उनका शरीर कमजोर होने लगा, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ गई और एक दिन उन्हें भयानक रोग ने घेर लिया। बीमारी की हालत में शुभ व्रत को एहसास हुआ कि उन्होंने जो धन कमाया वो उनके दर्द को कम नहीं कर सकता। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल माया में बिताया, ईश्वर की भक्ति में नहीं।
तभी उनके भाग्य से वहां एक महान तपस्वी ऋषि का आगमन हुआ। शुभ व्रत ने कांपते हुए हाथों से ऋषि के चरण स्पर्श किए और रोकर बोले, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। मैंने केवल धन को समेटा और असली हीरे यानी भक्ति को खो दिया। क्या मेरे जैसे लोभी व्यक्ति के लिए भी कोई मार्ग है? ऋषि ने करुणमयी दृष्टि से शुभव्रत को देखा और कहा, हे शुभव्रत, ईश्वर के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। माघ का महीना सभी महीनों में श्रेष्ठ है। इस मास में जल का हर कण पवित्र हो जाता है। तुम माघ मास में स्नान और पूर्णिमा के दिन नमो नारायणा का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लो। माघ पूर्णिमा वो तिथि है जब स्वयं नारायण धरती पर अमृत बरसाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन कपकपाती ठंड में नदी में डुबकी लगाकर अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर देता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। ऋषि की बात सुनकर शुभव्रत के मन में आशा की किरण जगी। माघ का महीना शुरू हुआ। भयानक ठंड थी, हवाएं बर्फ जैसी ठंडी थी, लेकिन शुभव्रत का निश्चय दृढ़ था। वे हर रोज सूर्योदय से पहले उठते और पवित्र नदी में स्नान करते। उनका शरीर ठंड से कपकपाता, परंतु उनकी जबान पर केवल एक ही नाम था, नारायण नारायण। पूर्णिमा का दिन आया। शुभव्रत ने अपनी सारी जीवन भर की पूंजी, अपना धन, अनाज और वस्त्र गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिए। उन्होंने अपने अहंकार का भी दान कर दिया। माघ पूर्णिमा की दोपहर को जैसे ही शुभव्रत ने अपना अंतिम दान पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। उनका रोगग्रस्त शरीर अचानक से कुंदन जैसा चमकने लगा। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ गया। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। विष्णु दूत स्वयं शुभव्रत को लेने आए थे। दूतों ने कहा, हे शुभव्रत, तुमने माघ पूर्णिमा का व्रत करके अपने पूरे वंश का उद्धार कर दिया है। अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। इस प्रकार एक लोभी व्यक्ति भी माघ पूर्णिमा के प्रभाव से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे हमसे कितनी भी भूल हुई हो, अगर हम सच्चे मन से माघी स्नान और पूर्णिमा व्रत का संकल्प लें तो ईश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। माघ पूर्णिमा का दिन इसलिए भी दुर्लभ है क्योंकि इसी दिन महान संत और समाज सुधारक संत रविदास जी का जन्म हुआ था। उनका जीवन माघ पूर्णिमा के तात्पर्य को पूरी तरह सिद्ध करता है। एक बार की बात है, संत रविदास जी के पड़ोसी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से पूछा, रविदास, तुम हमारे साथ गंगा स्नान के लिए क्यों नहीं चलते? रविदास जी ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा मन आज अपने काम में लगा है। अगर मेरा मन पवित्र नहीं तो गंगा स्नान का क्या लाभ? और अगर मेरा मन चंगा है तो मेरी इस कटौती में भी गंगा है। कहा जाता है कि उसी समय गंगा मैया ने प्रत्यक्ष होकर उनकी उस कटौती से दर्शन दिए। ये कथा हमें बताती है कि माघ पूर्णिमा पर नदी में स्नान करना तो पुण्यकारी है ही, लेकिन अपने मन को ईर्ष्या और क्रोध से साफ करना उससे भी बड़ा पुण्य है। इसलिए इस दिन संत रविदास जी का स्मरण जरूर करें। माघ पूर्णिमा पर दान का फल 100 गुना बढ़ जाता है, लेकिन क्या दान करें? शास्त्रों में इस दिन के लिए 5 विशेष चीजें बताई गई हैं। तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है और पितरों को मोक्ष मिलता है। क्योंकि ये ठंड का मौसम होता है, किसी जरूरतमंद को गर्म कपड़े देना भगवान विष्णु को सीधे प्रणाम करने जैसा है।
गुड़ और घी दान करने से सूर्य ग्रह बलवान होता है और जीवन में तेज आता है। फूल और फल भगवान सत्यनारायण को पीले फल चढ़ाकर गरीबों में बांटे। अन्नदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। माघ पूर्णिमा की रात अमृत की रात होती है। शाम के समय जब पूरा चंद्रमा आकाश में हो तब एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ा कच्चा दूध और सफेद फूल डालें। चंद्रमा को अर्घ देते हुए मंत्र बोलें, ओम चंद्राय नमः। जिन लोगों को मानसिक तनाव रहता है या जिन्हें नींद नहीं आती, उन्हें इस रात कम से कम 15 मिनट चांदनी में बैठना चाहिए। इस दिन की चांदनी हमारे ऑरा को हील करती है। यदि हो सके तो रात को खीर बनाएं, उसे चांदनी में रखें और अगले दिन प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ये खीर शरीर के रोग को दूर करने की शक्ति रखती है। वीडियो के अंतिम पड़ाव पर हम करते हैं दीपदान। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा की शाम को किसी नदी, सरोवर या मंदिर में दीप जलाने से यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। हे प्रभु, इस माघ पूर्णिमा पर जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, उसके सभी दुख दूर करें, उसके घर में सुख समृद्धि दें और उसे अपनी भक्ति प्रदान करें। भक्तजनों, आशा है कि आध्यात्मिक धारा की ये विस्तृत प्रस्तुति आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगी। माघ पूर्णिमा 2026 का ये दुर्लभ संयोग आप सभी के लिए कल्याणकारी हो। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस पुण्य से वंचित ना रहें। और हाँ, कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए आध्यात्मिक सफर पर। जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो नारायण।